हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेक्शन में जहां पर एसपी बख्शी बुक से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट होगा। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है हर्बीवोरस। देखिए, हर्बीवोरस को अगर मैं हिंदी में आपसे बोलूँ तो ये होते हैं आपके शाकाहारी लोग। ठीक है, मतलब जिनका जो पोषण होता है वो बेसिकली हर्ब्स पे डिपेंड होता है, यानी कि ये सब्जियों पर अपना जीवन पालन चलाते हैं। तो हर्बीवोरस सभी को पता होगा, ये होते हैं शाकाहारी लोग। नेक्स्ट है आपका ऑनररी। देखिए, ऑनररी का अर्थ होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वेतन के काम करता है, यानी कि द वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, मतलब उसको काम करने की इच्छा है, उसको पैसा नहीं चाहिए, एंजॉय करता है उसको करना, किसी के लिए काम करना। तो ये हम बोल देते हैं कि भाई वो किस तरीके का काम करता है, ऑनररी वर्क है, उसकी इच्छा है वो कर रहा है, बट उसको उसके लिए सैलरी नहीं देते हैं हम। तो ये हो गया आपका ऑनररी। नेक्स्ट है आपका हाई ब्रो। तो देखिए, हाई ब्रो अगर आपके पास व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आप देखेंगे कि उसकी भौहें ना चढ़ी रहती हैं, अलग ही एटीट्यूड में रहता है, समझ गए ना। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने आप में इस तरीके से सोचते हैं कि भाई मेरे से तो सुपीरियर कोई है ही नहीं। अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, मतलब दिमागी और कल्चर वे में मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति, उसे आप बोलते हैं हाई ब्रो, या फिर आप इसे बोल सकते हैं घमंडी काइंड ऑफ पर्सन। मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो स्नोब जो होता है, ये भी शब्द बताता है कि कोई अपने आप के अलग ही एटीट्यूड में रहता है, वो ये सोचता है कि मेरे से सुपीरियर कोई है ही नहीं। तो हम उसको स्नॉब भी बोल सकते हैं और हम उसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो देखिए, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि कहीं वो बीमार ना हो जाएं, तो बार बार अपने हाथ धोएंगे। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदगी में नहीं रह सकते, तो रेगुलरली नहाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके एंशियस रहते हैं। द वन हु इज़ ओवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, ओवर एंशियस मतलब कुछ ज़्यादा ही, हद से परे, थोड़ा सा पागल और संकीर्ण टाइप का आप बोल सकते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रियक वही लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली एंशियस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइकोनोक्लास्ट। तो देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो कि मूर्ति वगैरह तोड़ते रहते हैं। अभी आपने इधर उधर न्यूज़ भी देखते रहते होंगे, राजस्थान में किसी पुरानी, जहाँ पर ये एक्सकेवेशन वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह मिली थी, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, उन्हें ऐसी धक्का वक्का मारकर तोड़ दिया था। अजीब ही लोग होते हैं, समझ में नहीं आता है, बट आई डोंट नो, बट इनको भी हमने नाम दे रखा है दैट दीज पीपल आर नोन एज आइकोनोक्लास्ट। द वन हु इज़ अ ब्रेकर ऑफ इमेजेस या फिर ट्रेडिशंस, मतलब वो दूसरों को बस ये दिखाना चाहते हैं, मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली कि वो करना क्या चाहते हैं, बट वो लोगों के ट्रेडिशंस को और इमेजेस को ब्रेक करने की अलग ही चुल रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या बोल देते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोल देते हैं, जो कि सिर्फ ये मूर्ति वगैरह तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलिटरेट। तो देखिए, इलिटरेट तो आई थिंक आपको बचपन से ही पता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता है, उसे आप इलिटरेट बोल देते हैं। स्पेलिंग ज़रूर देख लेंगे, स्पेलिंग यूजुअली इसकी पूछ ली जाती है और लोग यहाँ पर मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स की आप स्पेलिंग पर भी ध्यान दिया करें। तो ये इलिटरेट हो गया आपका, जो व्यक्ति आपका लिख और पढ़ नहीं सकता। अगर एंटोनिम की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका लिटरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इमिग्रेंट। अगेन आप इसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लें। तो देखिए, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में आपको अंतर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप एक का मतलब समझ गए तो आपको दूसरे का मतलब तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि आया हुआ होता है किसी दूसरे देश में। अब सपोज कीजिए कि ये कोई व्यक्ति है ए, हम और तुम रहते हैं बी वाली कंट्री में, ये यहाँ से यहाँ पर आया है, मतलब ये हमारे देश में आकर बसने के लिए आया है, सेटल होने के लिए आया है। तो हम बोल देंगे कि भाई ये क्या है, इमिग्रेंट है। अब मैंने बात करी है आपसे एमिग्रेंट की, जो कि इस इमिग्रेंट का ऑपोजिट होता है। तो इमिग्रेंट कौन होते हैं, जैसे मैं और आप यहाँ पर बी कंट्री में रहते हैं, तो इसको छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर बसने के लिए चला गया, तो उसको हम बोल देंगे एमिग्रेंट। ये हो गया इमिग्रेंट, ये हो गया एमिग्रेंट, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। अर्थ भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये किरण पब्लिकेशन या फिर एसपी बख्शी या फिर आपकी क्वांटम कैट, इन सभी की चीज़ों के अगर आपको सॉल्यूशन एक तरीके वाइज चाहिए तो EDU24 है। EDU24 पर जाकर आप इन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्चुअली में मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स के आपको वीडियो आते रहते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट वहाँ पर आपको सेपरेटली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई आपको क्वेरी आती है, तो आप रॉबिन शर्मा 199 इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मेरी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्रेग्नेबल।
इम्प्रेग्नेबल का अर्थ होता है अभेद्य, मतलब जिसे आप एंटर यानी कि फोर्स के द्वारा उसे आप भेद नहीं सकते। ओके, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, यानी कि फोर्स की हेल्प से आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, उसको आप बोलते हैं अभेद्य यानी कि इम्प्रेग्नेबल। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रेग्नेबल यानी कि भेद्य हो जाएगा, आप उसको बाई फोर्स ब्रेक या फिर एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इम्पोस्टर। तो देखिए आप ढोंगी, आपने सुना होगा ढोंगी लोग होते हैं, तो ढोंगी लोगों को ही इंग्लिश में बोलते हैं हम इम्पोस्टर। पोस्टर समझ में आ जाएगा। अब आई एम पोस्टर इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं क्या हूँ, ढोंगी हूँ। हर कोई अपने आप में ढोंगी होता है। तो इम्पोस्टर यहाँ से वर्ड निकलता है जिसका अर्थ होता है कि वो क्या है, एक ढोंगी है। द वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो कि आजकल हर कोई ट्राई करते हैं कि हम एक्चुअली में हम नहीं हैं। ओके, सो द वन हु इज नोन एज ए इम्पोस्टर, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रिटेंड करता रहता है कि वो कोई और है। नेक्स्ट है आपका इनडिफिटिजेबल। ठीक है, तो फटीग आपने सुना होगा कि अगर आपने फटीग सुना है मतलब वहां पर हम बात करते हैं कि किसी की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, मतलब फटीग हो जाना मतलब थक जाना। अगर मैं यहाँ पर आपसे इनडिफिटिजेबल बोलूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई वो लोग जो कि आराम से आसानी से टायर नहीं होते, मतलब थकते नहीं हैं, उन्हें हम बोल देते हैं इनडिफिटिजेबल। तो ये हो गया आपका इनडिफिटिजेबल। नेक्स्ट है आपका इंट्रोवर्ट। तो देखिए इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने आप में रहते हैं, उनको ज़्यादा इश्यू नहीं होते हैं कि जो जो कर रहा है करता रहे, हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, अपनी लाइफ में रहेंगे और जो हमें मन करेगा हम वो करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं इंट्रोवर्ट। अपने आप में घुसे रहते हैं, उन्हें ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ द वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब ऑब्वियसली अगर अपने आप में रहेंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहेंगे या कर भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। एंटोनिम हो जाएगा आपका क्या इसका, एक्सट्रोवर्ट, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा ही एक्सेसिवली सोशल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट। देखिए इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है किसी को दिवालिया बोल देना, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब अपने कर्ज को वो पे करने में एबल ही नहीं है, उसे मैं बोल दूंगा क्या, इंसोल्वेंट, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गया है या फिर वो इंसोल्वेंट है, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि दिवालिया। नेक्स्ट है आपका इटिनरेंट। तो देखिए आप कभी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपनी इटिनरी तैयार करते हैं, मतलब आप ये ट्राई करते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, आप वो चीज़ को डिसाइड करते हैं, तो मतलब आप अपनी इटिनरी तैयार करते हैं। अगर अगर आप एक इटिनरेंट पर्सन हैं, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहते हैं, घूमना पसंद है, शौकीन है जर्नी करने के, या फिर हम इन्हें नोमैडिक भी बोल देते हैं। तो इटिनरेंट हो जाएगा आपका जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता रहता है। नेक्स्ट है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, यानी कि द वन हु इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी कि जिसे डिफीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो डिफीट नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोल देते हैं इनविंसिबल, यानी कि जिसे हम जीत नहीं पाते। एंटोनिम की बात करूंगा तो आपका विंसिबल हो जाएगा, जिसे आप जीत लेंगे, तो ये आपका इनविंसिबल हो गया। नेक्स्ट है आपका इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का अर्थ होता है द वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या फिर बाउंडेड। आप इसको क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप इसको कोई कष्ट नहीं दे सकते, आप इसको फिजिकली कभी हार्म नहीं कर सकते। तो द वन हु कैन नॉट बी हार्म्ड और बाउंडेड, आप उसे क्या बोलेंगे, इनवल्नरेबल। एंटोनिम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका वल्नरेबल। आप इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेंगे, स्पेलिंग इसकी पूछ ली जाती है। सो दिस वॉज दिस सेशन जो कि आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, जैसे कि CHSL, CGL प्रीलिम्स, मेन, सभी के बैचेस आपको मिल जाएंगे। स्टेनो, मल्टीटास्किंग, स्पेशल बैच, मतलब बहुत तरीके के आपको बैच मिल जाएंगे। आप कंप्लीट अपनी स्ट्रैटेजी को वहाँ पर फॉलो कराकर उस प्लेटफॉर्म पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 10% या फिर उससे ज़्यादा का अगर डिस्काउंट चाहिए तो या तो आप SSCYT का कोड यूज़ करें या फिर आप robin.bsr का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।